गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में जो प्रश्न बनते हैं वो है पहला स्वरूप। सूती वस्त्र उद्योगों का स्वरूप में आपको यहाँ से लिखना है ये प्राचीन उद्योग। ये उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। इसमें सबसे अधिक रोजगार का सृजन होता है और ये उद्योग विस्तार, उत्पादन व रोजगार की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है और विश्व में उत्पादन की दृष्टि से ये चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है भारत। तो ये भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का क्या हो जाएगा यहाँ से, तो स्वरूप, ध्यान रखोगे। और यहाँ से होगा विकास। अगला, भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास। यहीं से कि भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना कब खोला गया था, यहाँ तक पूरा लिख के विकास में फिर आपको ये भी लिखना है, राज्यों के नाम लिखने हैं सिर्फ, कि यहाँ तक लिख दो 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है और इसका विकास भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में हुआ है। ठीक है, तो स्वरूप में ये आएगा, यहाँ अंडरलाइन करिए, विकास में ये आएगा और राज्यों के नाम। ये लिखने के बाद आप राज्यों के सिर्फ विकास में नाम लिखोगे। तीसरा प्रश्न इसमें बनता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का स्थानीयकरण यानी स्थापना किन क्षेत्रों में होती है, तो उसका उत्तर होगा कपास उत्पादक क्षेत्रों में, सस्ते परिवहन क्षेत्रों में, नम जलवायु वाले भागों में जो है भारत में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना या स्थानीयकरण होता है। तो यहाँ पर आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। अब हम भारत में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास के बारे में देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्यों में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ। तो उसमें सबसे पहला महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है कौन सा, महाराष्ट्र। यहाँ 112 मिलें हैं। सूती वस्त्र उद्योग की महाराष्ट्र में कितनी मिलें हैं, 112। 112 मिले हैं महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योगों की, जिसमें सर्वाधिक 54 मिले मुंबई में। 112 में से 54 मिले तो कहाँ है, मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। इसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न बन गया, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सूती वस्त्रों की जो है 112 मिले हैं, उनमें से 54 मिले कहाँ हैं, मुंबई में। इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा ये सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव तथा नागपुर में मिले स्थापित है। यानी महाराष्ट्र में सूती वस्त्र के उद्योग या मिले जो है कहाँ पर स्थित है, ये सारे राज्य जो महाराष्ट्र के जिलों के नाम है और ये कुछ भी मानचित्र में पूछा जा सकता है यहाँ से। यहाँ की मिलों में पॉपलिन, मलमल, साड़ी, धोती, चद्दर तथा शूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा बुना जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी, अब यहाँ से कि महाराष्ट्र में जो है सूती वस्त्रों का उद्योग या मिलें अधिक स्थापित क्यों है, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश तथा समुद्र की नम जलवायु और मुंबई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 39% सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में ही सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग क्यों स्थापित है, उसके लिए ये अनुकूल परिस्थितियाँ ये यहाँ से आएगी। ठीक है, यहाँ से आपके अनुकूल परिस्थितियाँ, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश है, नम जलवायु है, बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह भी जो है परिवहन उसके आयात निर्यात के लिए पास में है, इसलिए जो है यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है आपके कि महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योगों का अधिक विकास होने का क्या कारण है, या महाराष्ट्र में कौन सी जो है अनुकूल परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। ये देखो सर्वाधिक विकास। ठीक है, ये हो गया महाराष्ट्र का। गुजरात में देखो आप, सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा बड़ा राज्य है। पहला कौन सा है, महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। यहाँ 153 मिले हैं, जिसमें सर्वाधिक 67 मिले अहमदाबाद में है। 153 में से 135 मिले हैं, जिनमें से 67 मिले अहमदाबाद में है, जिसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। यहाँ भी प्रश्न बनेगा, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को।
इसके अलावा सूरत गुजरात में, और देखो कहाँ कहाँ है सूती वस्त्र की मिलें या उद्योग, एक ही बात है। अहमदाबाद के बाद सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट तथा भरूच में मिलें स्थापित है। यहाँ पर कपास का पृष्ठ प्रदेश, ये भी गुजरात में अनुकूल परिस्थितियाँ या गुजरात में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापित होने के कारण सभी में आएंगे ये। यहाँ कपास का पृष्ठ प्रदेश, सस्ते श्रमिक, पूंजी की उपलब्धता और कांडला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 35% सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। यहाँ वस्त्रों का उत्पादन 35% है, महाराष्ट्र में 39%। अब देखो तमिलनाडु, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य, अंडरलाइन कर लो दक्षिण भारत का। वैसे तो भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, लेकिन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। यहाँ 205 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक कोयम्बटूर मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट स्थान है। कोयम्बटूर में है, जिसे सूती वस्त्र के साथ सूती धागों की मिलें भी है। इसके अलावा मदुरै, चेन्नई, पेराम्बर, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम में मिलें स्थापित है। यह सारे स्थान कहाँ हैं? तमिलनाडु में। यहाँ पर यह अनुकूल परिस्थितियाँ तमिलनाडु में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की। यहाँ पर समुद्र की नम जलवायु और चेन्नई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 6% वस्त्र सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। देखो उसको महाराष्ट्र को प्रथम स्थान पे क्यों लिया है कि वहाँ 39% सब सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है, इसलिए महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। यहाँ फिर गुजरात में 35%, यहाँ सिर्फ 6%। अब देखो मध्य प्रदेश, यहाँ मिलें तो ज़्यादा है तमिलनाडु में, लेकिन उत्पादन कम होता है। मध्य प्रदेश, यहाँ 36 मिलें हैं, इसमें सर्वाधिक इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर तथा रतलाम में स्थापित है। यहाँ पर विभिन्न परिवहन मार्गों से जुड़े होने तथा अधिक जनसंख्या से सस्ते श्रमिक के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 5% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। देखो सब में अनुकूल परिस्थितियाँ अधिकतर वही है, नम जलवायु। सूती वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु चाहिए, इसलिए सब में नम जलवायु है। सस्ते श्रमिक, सस्ता परिवहन, जहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ उसे कहेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेगी, वहीं पर कच्चा माल, वहीं पर उद्योगों की स्थापना होगी। अगला देखो पश्चिमी बंगाल, यहाँ 45 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक केंद्रीकरण हुगली नदी क्षेत्र में कोलकाता में हुगली हावड़ा 24 परगना में हुआ है। हुगली नदी कोलकाता में, पश्चिमी बंगाल। यहाँ कपास की आपूर्ति अन्य राज्यों से होने के बाद भी स्थानीय मांग अधिक होने से तथा कोलकाता बंदरगाह के कारण परिवहन मार्गों से जुड़े होने तथा अधिक जनसंख्या से सस्ते श्रमिक के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर कपास का उत्पादन नहीं होता है, कहाँ? पश्चिमी बंगाल में। लेकिन पश्चिमी बंगाल में जो है कपास अन्य राज्यों से क्या कर लिया जाता है? आयात कर लिया जाता है, आपूर्ति हो जाती है। यहाँ पर इन उद्योगों के विकास का कारण है स्थानीय मांग अधिक होना। पश्चिमी बंगाल में सूती वस्त्र मिलों के स्थापना का कारण है स्थानीय मांग अधिक होना, कोलकाता बंदरगाह के निकट होना, परिवहन मार्गों से जुड़ा हुआ है और अधिक जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या भी अधिक है और इसलिए सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। इसलिए जो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ। किसी भी राज्य में विकास की अनुकूल परिस्थितियाँ पूछी जा सकती है। अब है राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है, इसका ध्यान रखोगे आप। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग नूतन अवस्था में है। यहाँ पर नम जलवायु नहीं है, सूती वस्त्र उद्योगों के लिए नम जलवायु चाहिए। यहाँ कृत्रिम रूप से जो है उनके लिए तैयार किया जाता है पर्यावरण। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में, इसलिए ये नूतन अवस्था में है। यहाँ चंबल व भाखड़ा नांगल परियोजनाओं से सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पठारी तथा सिंचित गग्गर मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, राजस्थान में कहाँ कहाँ देखो, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। यहाँ पर नमी बनाए रखने के लिए प्रशीतलकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कृत्रिम रूप से यहाँ नमी पैदा
की जाती है, जिसे वो लगाते हैं ना एसी वेसी, एसी वगैरह वैसे। यहाँ देश का 4% उत्पादन होता है। उत्पादन में केवल शूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा बनता है यहाँ। अन्य राज्य देखो आप, उत्तर प्रदेश जो पूर्णतया आयातित कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण, कानपुर आयातित कपास उत्पादित नहीं होता है उत्तर प्रदेश में। पूर्णतया कपास का क्या करता है उत्तर प्रदेश, आयात करता है। फिर भी जो है वहाँ पर सूती वस्त्र निर्माण में कहाँ कहाँ है, कानपुर, मुरादाबाद, हाथरस, वाराणसी, यहाँ पर जो है सूती वस्त्र मिले हैं कहाँ, उत्तर प्रदेश में। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना तथा फगवाड़ा, कर्नाटक में बेल्लारी, मैसूर, बेंगलोर, ये कर्नाटक के स्थान है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र की कपास की सुविधा से हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर तथा केरल व बिहार में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। ये अन्य राज्य, मुख्य राज्य तो वो हो गया आपके कौन कौन से, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान। इसके अलावा इन राज्यों में भी जो है सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। अब देखो आगे, भारत में सूती वस्त्र उद्योग ने आज़ादी के पश्चात 12 गुना वृद्धि की है। भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हमने देख लिया था, तो उसमें भी ये बताया गया है कि आज़ादी के बाद काफ़ी वृद्धि हुई है। जहाँ 1947 में 351 वर्ग मीटर का उत्पादन होता था, वही वर्तमान लगभग 6500 करोड़ मीटर का उत्पादन हो रहा है। परंतु स्थानीय अधिक मांग के कारण उत्पादन का अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है। यहाँ से देखो आप, ये उत्पादन का अधिकांश भाग जो है अधिकांश स्थानीय अधिक मांग अधिक होने के कारण उत्पादन का अधिकांश भाग देश में ही खपत हो जाता है। यानी जो सूती वस्त्र भारत में बनते हैं वो अपने देश में ही काम आ जाते हैं, इतना विकास होने के बाद भी। इसके बाद शेष भाग को यूरोपीय देशों, अफ्रीका तथा खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा भारतीय सूती वस्त्र उद्योग निम्न श्रेणी का कच्चा माल, ये ध्यान रखोगे यहाँ पर कि स्थानीय अधिक मांग के कारण जो है यहाँ पर अधिकांश भाग खपत हो जाता है। उसके बाद बचे हुए सूती वस्त्रों को हम जो है यूरोपीय देशों, अफ्रीका तथा खाड़ी देशों को निर्यात करते हैं। इसके अलावा भारतीय, अब देखो यहाँ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ से, भारतीय सूती वस्त्र उद्योगों की समस्याएं। इसके अलावा भारतीय सूती वस्त्र उद्योग निम्न श्रेणी का कच्चा माल, पुरानी मशीनें व कारखाने, कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद तथा उत्पादन से ज़्यादा लागत की जैसी समस्याओं, इसका ध्यान रखना, समस्याओं से भी ग्रसित है। भारत में सूती वस्त्र उद्योगों की क्या समस्याएं हैं और आप उनका सुझाव दीजिए। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास में कौन कौन सी समस्याएं हैं, वो है सूती वस्त्र उद्योगों में निम्न श्रेणी का कच्चा माल आता है, पुरानी मशीनें हैं कारखानों में, कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद होता है, कृत्रिम प्राकृतिक रेशा कम है तथा उत्पादन से ज़्यादा लागत हो जाती है। ये सारी समस्याएं हैं। अब आप इनका सुझाव भी देंगे कि इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए जो है क्या सुझाव दे सकते हो आप। तो सुझाव इसी से बन जाएगा कि उद्योगों में जो है भारत में सूती वस्त्र उद्योगों में उच्च श्रेणी का कच्चा माल हो, कह सकते हैं ना अपन, ये समस्या है कि माल निम्न श्रेणी का, तो हम क्या कहेंगे, सुझाव देंगे कि उच्च श्रेणी का कच्चा माल हो, पुरानी मशीनें नहीं हो, नई मशीनें या नई तकनीकी का प्रयोग किया जाए, प्राकृतिक रेशे से जो है निर्मित किया जाए वस्त्रों को, उत्पादन से ज़्यादा लागत हो जाती है तो जो है लागत में कमी की जाए। ये हम सुझाव देंगे भारत में सूती वस्त्र उद्योगों की समस्याएं तो ये है, और ये समस्याओं के सुझाव जो मैंने आपको बताए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया आपके सूती वस्त्र उद्योगों का। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग। धन्यवाद। होमवर्क पूरा कर लेना, होमवर्क में कोई भी समस्या हो तो पूछ लेना।